कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रत्याशी हैं, उसको रद्द नहीं किया जाएगा और अब 30 सितंबर यानी गुरुवार को ही तय वक्त पर चुनाव होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे के बाद रोक लगाने की अपील की गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष के ऊपर कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से हुए हमले के बाद बीजेपी की तरफ से चुनाव पर रोक लगाने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने चुनाव पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दी है। चुनाव आयोग पर अदालत ने जुर्माना लगाया है। वहीं मुख्य सचिव के खिलाफ अलग से जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की मंगलवार को सुनवाई होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों पक्षों में जबरदस्त हंगामा हुआ और मारपीट भी हुई। सोमवार को भवानीपुर में हालात इतने बिगड़ गए कि दिलीप घोष के गनर को पिस्टल लहरानी पड़ी। बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात की थी। साल 2011 से 2016 तक ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र रही भवानीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोवन देव चट्टोपाध्याय ने पार्टी प्रमुख को विधानसभा तक पहुंचाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच अब ममता बनर्जी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की युवा नेता 41 वर्षीय प्रियंका टिब्रेवाल से होगा, जो कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाली ममता बनर्जी को भवानीपुर उपचुनाव जीतना जरूरी है ताकि वह पद पर बनी रह सकें। उपचुनाव के परिणाम 3 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। संविधान के अनुसार किसी भी शख्स को मंत्री बनने के 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद से चुना जाना अनिवार्य होता है। मतदान के दौरान भवानीपुर में 15 केंद्रीय बल की तैनाती की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार 3 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 52 कंपनियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें से अकेले भवानीपुर में 15 केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, जबकि 18 कंपनियों को जहांगीरपुर और 19 कंपनियों को शमशेरगंज में तैनात किया जाएगा। भवानीपुर में 8 वार्डों में कुल 287 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दरअसल मार्च-अप्रैल 2021 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी राज्य की नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी। बीजेपी के लिए भवानीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को पदच्युत करने में नाकामी हासिल होने के बाद भवानीपुर में पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। भवानीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर और भी कई अपडेट्स हम आपके सामने यूं ही लाते रहेंगे।